हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़ की वर्कशीट क्लास 4 वीक 15 लेसन 13 अ रिवर्स टेल पार्ट 1 की आज हम वर्कशीट सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, रेड बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। द फर्स्ट क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ वाटर इन रिवर इज डैश ऑफ आइस ऑन माउंट्स। तो बच्चों, जो सोर्स है वाटर का रिवर्स में वो क्या किससे होता है? जो बर्फ़ है माउंटेन्स की वो क्या होती है? पिघलती है, मेल्ट होती है। तो यहाँ लिखेंगे इज मेल्टिंग ऑफ आइस। सेकेंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिवर एंड सी क्रिएचर्स। तो बच्चों, फर्स्ट पिक्चर किसका है? वेल का। आप सभी ने वेल देखा होगा, ठीक है। सेकेंड पिक्चर किसका है बच्चों? क्रोकोडाइल, ठीक है, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। तो आप सभी को इनके नेम यहाँ लिखने हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन 3, वाटर इज़ यूजफुल फॉर अस, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। बच्चों देखिए, पानी हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसे आप बताइए क्यों। क्योंकि बच्चों कोई भी क्रिएचर्स जो हैं वो पानी के बिना नहीं रह सकते, और पानी सिर्फ पीने के लिए ही नहीं, घर के बहुत सारे कामों में, डेली बहुत सारे कामों में पानी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हम अपना आंसर यहाँ लिखेंगे, ऑल द क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। पानी के बिना बच्चों कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। इन लाइफ वाटर is not only useful for drinking but also very useful in daily life such as bathing, cooking, cleaning, etc. Okay. Next question number 4, which situation is depicted in this picture? What problems you have to face in such situations? बच्चों देखिए, यहाँ जो पिक्चर आपको दिखाई गई है ये पिक्चर किसका है? तो बच्चों आप सभी को दिखाई दे रहा है कि ये पिक्चर फ्लड का है, बाढ़ का है। तो बच्चों देखिए इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ लिखेंगे दिस सिचुएशन ऑफ फ्लड has been depicted in the picture। तो बच्चों यहाँ रीजंस प्रॉब्लम्स लिखेंगे कि प्रॉब्लम्स व्हाट वी हैव टू फेस। इसके अंदर बच्चों हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है? जो हमारे घर होते हैं, हाउसेस एंड गुड्स आर डिस्ट्रॉय, सभी बेकार हो जाते हैं, बह जाते हैं। डिस्ट्रॉयड, people and animals die by drowning, और लोग और जानवर मर जाते हैं। The crops gets destroyed, और फसलें सारी खराब हो जाती हैं। Many types of disease स्टार्ट स्प्रेडिंग, और बच्चों कई तरह की बीमारियां फैलना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, फैलती हैं। फूड गेट डिस्ट्रॉयड, खाना भी सारा खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। पीपल बिकम डिपेंडेंट ऑन अदर, लोग सभी दूसरों पे निर्भर हो जाते हैं। ट्रैफिक एंड कम्युनिकेशन कम टू अ स्टैंड स्टिल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हमें बताना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है।
Do you know root of plant act as a net to hold the soil in the place and stop it from flowing or washing in river? So we should plant more trees as they help in controlling flood. देखिए बच्चों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि बच्चों जो पेड़ की जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो सॉइल को अच्छे से पकड़ के रखती है, और जब पानी बारिश आती है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, तो वो उसे बहने से रोकती है और इसे फ्लड में बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है बच्चों, तो हम सभी को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड एक्सप्लेन हाउ यमुना रिवर गॉट डर्टी, गिव एनी 5 रीजन, सजेस्ट एनी 5 वेज टू कीप आर रिवर क्लीन। तो देखिए बच्चों, रीजंस क्या क्या हैं कि किस वजह से हमारी यमुना रिवर जो है वो गंदी हो रही है, डर्टी हो रही है। तो देखिए बच्चों, बाथिंग कैटल, बच्चों जानवरों को नदी में नहलाने से, ठीक है, वॉशिंग क्लोथ्स, नदी में पानी धोने से, ठीक है, थ्रोइंग प्लास्टिक बैग्स, सॉलिड वेस्ट, फ्लावर्स एक्सेट्रा इन रिवर। नदी में बच्चों प्लास्टिक बैग, कचरा, फूल पत्ती, ये सब फेंकने से, ठीक है, throwing mixture of industrial waste and chemicals into the river। और बच्चों जो इंडस्ट्रीज़ का जो मिक्सचर वेस्ट है, केमिकल्स जो हैं, उसे नदी में फेंकने से, ठीक है। तो नेक्स्ट है बच्चों हमारा, यहाँ पे हमें सजेशंस बताने हैं, सजेशंस कि हम किस तरह से नदी को क्लीन रख सकते हैं। तो देखिए, प्लास्टिक्स should not be thrown in the river, okay। सेकंड है गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन, कचरा भी नहीं फेंकना चाहिए। थर्ड है बच्चों, जानवरों को नहीं नहलाना चाहिए, कैटल्स शुड नॉट बी बाथ इनटू द रिवर, नदी में इन्हें नहीं नहलाना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज clothes and utensils should not be washed in the river। and the fifth point is बच्चों, लास्ट फिफ्थ पॉइंट है, idols should not be immersed into the river। और बच्चों जो मूर्तियाँ होती है, उनका विसर्जन भी हमें नदी में नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, लाइफ स्किल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ग्राउंड वाटर। वी ऑल आर अवेयर दैट वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। बच्चों हम सभी को पता है कि पानी हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बट ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड इट्स डिमांड इज़ वेरी हाई। और बच्चों जो पीने का पानी जो है वो बहुत लिमिटेड है और उसकी डिमांड जो है वो बहुत हाई है। सो वी ऑल नीड टू वर्क ऑन द कंसेप्ट ऑफ वाटर कंजर्वेशन। तो हम सभी को वाटर कंजर्वेशन पे काम करना चाहिए, ठीक है। इन दिस रिगार्ड कलेक्टिंग रेन वाटर थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Rainwater harvesting is the process of collecting and storing rainwater. Recharging groundwater is an easy way to meet water requirement during crisis period। यहाँ बच्चों अब एक्टिविटी फॉर स्टूडेंट्स दी गई है। देखिए, सजेस्ट 2 वेज बाय विच यू कैन ईजिली कलेक्ट रेन वाटर एट होम एंड यूज़ इट। बच्चों आप सभी को यहाँ बताना है कि किस तरह से आप रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं घर पे और उसे काम में ले सकते हैं। तो बच्चों इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे,
Rain water can be collected and used in the tank through a pipe mounted on the roof. Rain water can be collected in a bucket or other big vessel in the house and used for household works. नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प इन इंक्रीजिंग ग्राउंड वाटर लेवल। बच्चों जो वाटर हार्वेस्टिंग है वो कैसे जो है ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करता है। तो बच्चों देखिए वेयर एवर द रेन वाटर इज कलेक्टेड ऑन द लैंड, बच्चों ज़मीन पे जहाँ भी रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है सम ऑफ दैट वाटर स्लोली सीप्स आउट एंड गोज इनटू द लैंड विच हेल्प इन इंक्रीजिंग द वाटर लेवल ऑफ द लैंड। क्वेश्चन नंबर 3 मेक अ पोस्टर ऑन द टॉपिक वाटर इज लाइफ। बच्चों वाटर इज लाइफ पे आप सभी को यहाँ पे एक पोस्टर बनाना है। संस्कार शाला इंटरनेशनल लिटरेसी डे is observed on the 8th September every year to make people aware of the importance of literacy, which no doubt is a matter of dignity and human rights. Let us tell you that it is a key component of the UN Sustainable Development Goals. तो देखिए बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि 8 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। बच्चों जिस भी इंसान ने कभी गलती नहीं करी उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। फूड एंड ड्रिंक मेक एंड ईट वेजिटेबल सैंडविच एक्टिविटी लर्न टू आइडेंटिफाई स्पीसीज बाय देयर फ्रेगनेंस। गेम विच ऑफ अस डिड जंप हायर। डेली रूटीन इंक्लूड द फॉलोइंग हैबिट इन योर डेली रूटीन। बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। टेक अ बाथ डेली। Drink plenty of water and eat a balanced diet. Avoid touching your face and wash your hands frequently. Complete your homework on time. तो बच्चों इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को सॉल्व करना है। आई होप बच्चों आप सभी को अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन दबा करके वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिख कर बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ आप सभी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।